नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौलन मिन्नी रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्फ़अना बिमा अल्लिमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जो मुझे और हमारी अहसनुल बयान की टीम को ये सादत अता फ़रमाई। इस कुरान के सफ़र में मैं आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ इस सफ़र में हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ और ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ना हो बल्कि आखिरी सांस तक जारी रहने वाला हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान की फ़जीलत और इसकी अहमियत के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। कुरान मजीद तमाम आसमानी किताबों में अफ़ज़ल किताब है। जिस हस्ती पर नाजिल की गई यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तमाम अंबियाओं में अफ़ज़ल नबी और रसूल है। जिस महीने में नाजिल हुई वो भी बाबरकत महीना यानी रमज़ानुल मुबारक है और जिस रात में नाजिल हुई वो लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो तमाम नबियों की उम्मतों से अफ़ज़ल उम्मत है। आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से इस अज़मत वाली अज़ीम किताब कुरान मजीद का इल्म सीखने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम अपनी मर्ज़ी से जमा नहीं हुए बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें करोड़ों अरबों लोगों में से खुद चुन लिया है और इस बात को मामूली बात ना समझें। तिर्मिज़ी की हदीस मुबारक है, जो शख्स इल्म दीन की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके ज़रिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं और फ़रिश्ते तालिब इल्मों के लिए अपने पर बिछा देते हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात दुआए मग़फ़िरत और दुआए खैर करती है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ। हम समंदर की मछलियों का शुमार कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो सोचिए हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की सारी मखलूक दुआए खैर फरमा रही है। आलिम की फ़जीलत आबिद पर है जैसे चाँद की फ़जीलत सितारों पर है। बेशक उल्मा अंबियाओं के वारिस है और अंबिया किसी को दिनार दरहम का वारिस बनाकर नहीं गए बल्कि इल्म का वारिस बना कर गए हैं। जो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताबों का इल्म हासिल कर लिया वो अंबियाओं की विरासत पा लिया। इल्म अंबियाओं की विरासत है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सादत अता फ़रमाई कि हम अंबियाओं के विरासत का हिस्सा लेने जा रहे हैं। अल्लाह जिसको पसंद फरमाता है उन्हें दीन की समझ अता करता है। तो हम हैं खुश नसीब लोगों में से जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का इल्म हासिल करने के लिए चुन लिया है। इंशाअल्लाह हम कुरान को अपनी ज़िंदगियों का साथी बनाएंगे जो हमारी दुनिया भी रोशन करेगा और ख़बर से लेकर हशर तक हमारा साथी भी बनेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिफारिश करके हमें जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल करवाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ बयान करने के लिए दुनिया के तमाम समंदर सियाही बन जाएं और तमाम दरख्त कलम बन जाएं तब भी हम अपने रब की तारीफ़ मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। हम यहाँ पर अदना सी कोशिश कर रहे हैं कि आसान लफ्ज़ों में कुरान का तर्जुमा और तफसीर आप सबको सिखाएं। हमने इस कोर्स का नाम अहसनुल बयान रखा है क्योंकि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला का
अजीम कलाम है और कुरान से बेहतर कोई कलाम हो ही नहीं सकता। कुरान वो अजीम किताब है जिसके ज़रिए हम अपने रब से करीब हो सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है और हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है और हमसे अल्लाह सुब्हान तआला क्या चाहता है। ये हम कुरान का इल्म हासिल करने से जान सकते हैं। दुनिया और आखिरत की रहनुमाई करने वाली सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है। हदीस मुबारका है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा है, इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है। हमारी मादरी ज़बान अरबी नहीं होने की वजह से हमें कुरान का समझना मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, माने हैं और यकीनन हमने कुरान को आसान बनाया है। हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है और उन पर नाजिल की गई आखिरी किताब कुरान मजीद है। अब क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आने वाले और ना ही कोई आसमानी किताब। लिहाजा अब हम सब उम्मतियों की ज़िम्मेदारी है कि कुरान का इल्म सीखे और क़यामत तक आने वालों को पहुँचाए। हदीस मुबारका है, खैरुकुम मन तअल्लमुल कुरआन व अल्लमहु। तर्जुमा है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बल्लिगु अन्नी वलो आया, इसका मतलब क्या है? एक आयत क्यों ना हो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। कुरान को सीखने के लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से खूब दिल से दुआएं करनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, हमें दीन की समझ अता फरमा, हमें इस सफ़र में इस्तिक़ामत अता फरमा, हमारे वक्त में, सेहत में, ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। शैतान हमें कुरान अज़ीम का इल्म हासिल करने से रोकता है। वो तरह तरह के हथकंडे ज़रूर अपनाएगा, कभी खुशी, कभी गम, सेहत और बीमारी, माल और औलाद, मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियाँ वग़ैरह वग़ैरह। ये सब दुनिया की ज़िंदगियों का हिस्सा रहा है और रहेगा और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए और घबराकर कुरान का इल्म सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक शैतान इंसानों को भटकाकर गुमराह करके दोज़ख में लेकर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो कभी हार नहीं मानता और ना ही कोशिश छोड़ देता है। तो हम अशरफुल मखलूक़ात होकर इल्म हासिल करने की कोशिश क्यों छोड़ दें? हमें इल्म हासिल करके जन्नत हासिल करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। जब कभी ऐसे वसवसे आए फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। इसलिए कुरान व हदीस में बताया गया है कि जब कभी कुरान की तिलावत शुरू करो तो पहले ताऊज़ पढ़ लिया करो ताकि हम अपने रब की पनाह में आ जाएं। मैं यहाँ पर ये बात बता देना चाहूँगी कि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ सही हदीस और सही तफसीर इब्न कसीर से पढ़ाएंगे जो ऑथेंटिक है। बहुत सारे सिस्टर्स का सवाल आ रहा है कि आप किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका मसलक कौन सा है, आप कौन से इमाम को मानते हैं। तो मैं उसका जवाब देना यहाँ पर मुनासिब समझूँगी। ये फ़िरक़े और मसलक और इमाम, ये सब चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में नहीं थे। ये तो काफ़ी सालों गुज़रने के बाद इंसानों के बनाए हुए फ़िरक़े हैं। हमें उसमें उलझना नहीं चाहिए। हदीस मुबारका में है कि यहूद के 71 फ़िरक़े हुए थे और नसारा के 72 फ़िरक़े हुए और हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें से सिर्फ़ एक फ़िरक़ा जन्नत में दाखिल होगा जो सिर्फ़ कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। इंशाअल्लाह हम यही कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और शिर्क और बिदअतियों से बचाए और कोशिश को आसान बनाए और हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
मैं हमारे फाउंडेशन प्लग एंड प्ले का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं हमारे फाउंडेशन के बारे में जो ख़ास खूबी है वो बताना चाहूँगी। हमारे प्लग एंड प्ले फाउंडेशन की ख़ास खूबी ये है कि कुरान का तर्जुमा, तफसीर, मुकम्मिल कोर्स बग़ैर ग्रामर के पहली बार शुरू करने जा रहे हैं। हमारे फाउंडेशन की हेड शाइस्ता मैडम हैं। शाइस्ता मैडम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए जो मेहनत और मशक्क़त करके कुरान को घर बैठे बग़ैर ग्रामर के सीखना और समझना आसान बनाया है, जो बेमिसाल है। आज हमारे फाउंडेशन के ज़रिए इल्म दीन सारी दुनिया में फैल रहा है, वो भी बग़ैर किसी फ़ीस के, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लग एंड प्ले फाउंडेशन में बहुत सारे कोर्सेज़ शाइस्ता मैडम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए जो मेहनत और मशक्क़त करके कुरान को घर बैठे बग़ैर ग्रामर के सीखना और समझना आसान बनाए हैं, वो बेमिसाल है। आज हमारे फाउंडेशन के ज़रिए इल्म दीन सारी दुनिया में फैल रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और हमारे इस फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। वो भी सारे कोर्स बग़ैर फ़ीस के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लग एंड प्ले में तौहीद का नया कोर्स शुरू होने जा रहा है। प्लग एंड प्ले फाउंडेशन में हर उम्र के लोगों का लिहाज रखा गया है। बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। प्लग एंड प्ले के ज़रिए नमाज, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जुमा, तजवीद, ग्रामर और अब नया कोर्स तौहीद शुरू होने जा रहा है। ये तमाम कोर्सेस बिना किसी फ़ीस के हैं। अल्लाह ताला शाइस्ता मैडम की इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और इन्हें और उनके माँ बाप के लिए सदक़ा जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करती हूँ कि वो शाइस्ता मैडम को और इस फाउंडेशन के तमाम स्टाफ को अपनी रहमत से अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हम सबको इखलास व इस्तिक़ामत के साथ आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करने वाले बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। हमें रासिख़ुल इल्म बनाए, हम सब के इल्म में बरकत अता फ़रमाएँ, हम सब के इल्म में, वक्त में, सेहत में, नेकियों में बरकतें अता फ़रमाएँ। हमें रियाकारी से बचाए, फ़क़्र तकब्बुर से बचाए। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अपने माँ बाप के लिए आँखों की ठंडक बनाए और क़यामत तक हमारी हर छोटी बड़ी नेकियों को नाम अमाल में बाक़ी रखें। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्लग एंड प्ले फाउंडेशन में कई सेक्शंस है, जिसमें से एक सेक्शन हमारा सेक्शन है जिसका नाम अहसनुल बयान तर्जुमा व तफसीर रखा गया है, जिसकी इंचार्ज सिस्टर आदिला तहरीम है और तर्जुमा और तफसीर करवाने वाले शाकिरा हुसैन यानी मैं हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला का मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी कि ये सादत हमें नसीब फ़रमाई। अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अब मैं अहसनुल बयान जो कोर्स हमारा शुरू होने जा रहा है उसके पैटर्न के बारे में बता दूं। अहसनुल बयान तफसीर कोर्स हम हर पीर यानी मंडे के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेंगे। इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 साल का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ख़ास तौर पर सिर्फ औरतों के लिए है, उर्दू ज़बान में है। पहले हम आयत का वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद आयतों की तफसीर सिखाएंगे। हदीस में है फजर के बाद का कुरान की तिलावत करना अफजल है और इसको फरिश्ते आसमान तक पहुंचाते हैं, इसीलिए हमने इस कोर्स का वक्त सुबह का रखा है। जो कोई अपनी मसरूफियात और मजबूरी की वजह से ये लाइव क्लास नहीं ले सकते, उनके लिए हम सेकेंड डे यानी मंगल के दिन व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके पास मंगल से लेकर जुम्मे तक 4 दिन होंगे। जो कुछ हमारी क्लास में आयतें पढ़ाएंगे उसी के बारे में आप सबको वर्ड मीनिंग लिखना है और उसके लिए हम एक नमूने के तौर पर जुज़ 1 का PDF ग्रुप्स में डालेंगे। आपको उसे प्रिंट करवा कर स्पायरल बाइंडिंग करवा के रखना है और साथ में एक नोटबुक और कलम भी, पेन भी साथ में रखना है। जो तफसीर हम
क्लास में बताएंगे, वर्ड बाय वर्ड वही लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको क्या समझ में आया अपने ओन अल्फाज में लिख सकते हैं। और इन आयतों से हमें क्या सबक हासिल हुआ वो हम सवाल करेंगे। क्लास सुने बगैर कोई भी ग्रुप असेसमेंट नहीं देगा। सैटरडे संडे हमारा असेसमेंट डे रहेगा। तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से सैटरडे या संडे अपना ग्रुप एक्टिविटी लाइव जूम पर या गूगल मीट पर दे सकते हैं। जो भी अपने ग्रुप की टीचर की सहूलत होगी वो टाइम उनके साथ में आप फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। जो लिसनर है उनके लिए कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, ना ही उनके लिए कोई टेस्ट है। और जो कोई एक बार सैटरडे चुना तो वो सैटरडे हमेशा दिया करेगा, और जो संडे चूज़ करेगा वो अपनी टाइमिंग पे असेसमेंट देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आप संडे दे लिए कभी सैटरडे दे लिए, अपनी मनमानी नहीं हो सकती। एक रूल्स और रेगुलेशन और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना है। हाँ, अगर कोई वक्त एक बार डिसाइड करने के बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई रीज़न है, तो आप अपने ग्रुप की टीचर से बताकर अपना टाइम या दिन चेंज कर सकते। हर जुज़ में हम 2 रिटन टेस्ट रखेंगे, यानी आधा पारा जब होगा हमारा निस्फ तब हम एक छोटा सा रिटन टेस्ट रखेंगे। उसमें कुछ आयतें होंगी जिसका आपको वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करना होगा और कुछ आयतों से तफसीर करनी होगी। और ये टेस्ट की लिंक जब हम भेजेंगे उससे पहले, ओपन करने से पहले आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। जब आप मुतमईन हो गए कि आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका तभी आप ये टेस्ट की लिंक खोलेंगे। और जब ये टेस्ट करते वक्त ना आप अपने नोट्स ओपन करेंगे ना ही किसी के साथ डिस्कस करेंगे, और एक ही सिटिंग में ये टेस्ट मुकम्मल करके उठना है। तो आप पहले ये सोच समझ कर टेस्ट की लिंक ओपन करिएगा। और टेस्ट लिखने के लिए जिस किसी को उर्दू चाहिए वो उर्दू में लिख सकता, जिसको इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में लिख सकता। हिंदी, इंग्लिश, रोमन उर्दू, जो भी आपको आसान है वो लिखिए, लेकिन उसकी हेडिंग पे लिख दे के आप कौन सी लैंग्वेज में आप टेस्ट लिख रहे हैं। इस तरह एक पारे में 2 रिटन टेस्ट होंगे और वीकली जो लेसन पढ़ाया जाएगा वो वीकली ग्रुप असेसमेंट देना होगा। ये टेस्ट हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोगों को कुरान का इल्म अच्छे से सिखा सकें, और हमें ये भी पता चलेगा कि आप कुरान को कितना समझे हैं। अब रही बात सेमिस्टर्स की, हर 5 पारों के बाद एक सेमिस्टर होगा। ये रिटन टाइप में है, यानी मुकम्मल कुरान में जुमला 6 सेमिस्टर्स देने होंगे। इंशाल्लाह जब कुरान मुकम्मल होने के बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होगा जो रिटन होगा। और इन तमाम टेस्टों के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। के लिए 85% अटेंडेंस आपकी ज़रूरी होगी, और जिसके दोनों टेस्टों में 25 से हम मार्क्स देंगे। जिसके भी 18 से कम मार्क्स आएंगे वो पास नहीं होंगे। पासिंग मार्क्स हमारे 18 हैं। जिस किसी के भी 18 मार्क्स से कम आएंगे उन्हें वो टेस्ट दोबारा देना होगा। दोबारा मीन्स वही लिंक से नहीं, वही वाला टेस्ट नहीं। हम 10 पारे होने के बाद जितने भी टेस्ट में सिस्टर्स फेल हुए उनके लिए हम दूसरा टेस्ट तैयार करके वेबसाइट पे देंगे या फिर ग्रुप में डालेंगे। अगर हम सेकेंड टेस्ट लेने के बावजूद भी अगर उनके पासिंग मार्क्स नहीं आए तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे फाइनल टेस्ट के लिए। सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। जो कोई बिना बताए या परमिशन लिए 3 हफ्तों से ज़्यादा एब्सेंट रहेगा उन्हें हम निकाल देंगे, यानी रजिस्ट्रेशन उनका हम कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर किसी के पास जेन्युइन रीज़न है, कोई इमरजेंसी आ गई तो वो पहले अपने ग्रुप टीचर को इन्फॉर्म करें, हम उनको लीव देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि आप सबको प्लग एंड प्ले फाउंडेशन के आसनुल बयान तफसीर कोर्स के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। हमारा कोर्स 6 साल का तवील है, मत समझिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 23 साल लगाए कुरान मुकम्मल नाजिल फरमाने के लिए। इससे हमें क्या सबक मिल रहा? कुरान को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। चाहे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही मरतबा कुरान मुकम्मल नाजिल फरमा सकते थे। तो इसलिए हम भी कुरान को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, और एक बार हम तालिब इल्म बन गए और हमारा शुमार तालिब इल्मों में हो गया तो ये हमारे लिए जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। क्योंकि कुरान का इल्म सीखना अपने नफ्सों से जहाद करना है। असल कामयाबी हमारी आखिरत की कामयाबी है।
मैं चाहूँगी कि आप सब लाइव क्लास को अटेंड करें। लाइव क्लास की जो बरकत है, फजीलत है, वो अलग ही है। जहाँ कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र की मजलिस होती है उसको मुक़र्रब फ़रिश्ते घेर लेते हैं, और जो सकीनत और बरकतें हमें मिलती है वो रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं मिलेंगी। जब तक हम कुरान की क्लास में बैठे रहेंगे या ज़िक्र की मजलिस में बैठे रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हम पर नाजिल होती रहेंगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों का जिक्र फ़रिश्तों के मजलिस में करेंगे। कुरान क्लास को आप जितनी ज़्यादा अहमियत देंगे उतना फ़ायदा हासिल करेंगे। कुरान की क्लास के दौरान आप फ़ोन बंद रखेंगे और बाकी काम छोड़ देंगे और एक दूसरे के साथ क्लास लेना चाहिए। अगर किसी को ये काम मुश्किल लगता है या सोचते कि ये मुश्किल है, तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे सिस्टर्स जो पहले कर चुके और बहुत सारे लोग जो आलिम दीन बन चुके, वो सब अपनी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से ही तो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हम अपने आप से सवाल करें और इस बात को गौर करें। अक्सर औरतें कहती हैं कि अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाएगा और क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा, लिहाजा हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ेंगे। तो वो समझते हैं कि उससे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो अपनी गलत फहमी में है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदीस में फरमाया है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात, यानी मुस्लिम मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ कर दिया गया। अगर आप कुरान को नहीं सीखेंगे तो ये आपके पास कोई शरई अज़र नहीं रहेगा। अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 1440 यानी मोर देन 1445 ईयर्स हो चुका। अब आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती कि ये कुरान को सीखें और इसके मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाएँ। अगर हम नहीं सीखने से ये अल्लाह ताला के पास कोई हुज्जत नहीं कर सकते आप। हम आप सबकी आसानी के लिए, क्योंकि हमारी क्लास में हर उम्र के हर लिहाज के लोग हैं, यानी कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अधड़ उम्र, हर कोई हो सकता है। तो इसीलिए हम शुरू में आप सबको बहुत ही कम आयतें पढ़ाएंगे। जैसे ही आप सबको कुछ आदत हो जाएंगी, कुरान को समझना आसान हो जाएगा, फिर हम ग्रेजुअली आयतों को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही तो वो अपने ग्रुप टीचर से पूछ सकते हैं। जब तक वो सेट ना हो जाए हम एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पर है, और कुरान की वजह से आज हम एक फैमिली है। अपने आप को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर करें। ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ज़रूर हमें कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अगर अपनी नींद भी कुर्बान करना पड़ा तो करिए ज़रूर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर लेकर हमें बेहतरीन अता करता है। जिस इंसान के पास अल्लाह और इसकी किताब का सहारा होता है उसे ज़िंदगी में किसी और सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर आजमाइश से आसानी के साथ इस कुरान की बरकत से निकालेंगे। और हर इंसान की जब तक ज़िंदगी है ये सब मसले मसाइल तो सबके साथ लगे हुए हैं। कोई भी 100% ज़िंदगी आसान ऐश व आराम में सक्सेसफुल नहीं गुजार रहे, लेकिन जो कुरान से जुड़ जाता ना, उनके मामलात अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपर्द करके मुतमईन हो जाना चाहिए। और हमारी कैसे गैब से मदद आएंगी और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मसलों का हल निकालेंगे, वो सब आप कुरान के मौजू से आगे चलकर देखते जाएंगे। और जब कभी हमें टेंशन परेशानी हो तब हमें और ज़्यादा कुरान को पढ़ना चाहिए, ताकि दिलों का सुकून हमें कुरान से हासिल हो। क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इसका मतलब क्या है? दिलों का सुकून अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र में है। और जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी वज़ू फरमा कर नमाज के लिए ठहर जाते थे। तो नमाज क्या है? अल्लाह की याद है। नमाज में हम क्या करते हैं? कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। तो हमें भी जब कभी हमारे घर में, हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ, मसले मसाइल, मुसीबतें जो भी आएंगे, तब हम सब्र और नमाज से मदद लेना चाहिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको चांस भी देता है, वक्त भी देता है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी हमें वक्त बदलने के लिए। अगर जन्नत में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया में हम अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। कुरान को हम मजबूती से थाम लें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हम पे नाजिल हो और हमें
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत अता फरमाए। कुरान को मजबूत थाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों हाथों से कुरान को मजबूत पकड़ लें। कुरान का मजबूत थापना ये है, कुरान का एक सिरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है और दूसरा सिरा जो कोई उसको सीखने के लिए लगा हुआ रहता है उसके हाथ में है, वो मतलब है यहाँ पर। मजबूती से पकड़ने का मतलब जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात उसमें है, जो कुछ भी अहकामात उसमें है उसको पर हम अमल करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगियों में उसी के मुताबिक फ़ैसले करें, तो उसको कहते हैं कि थामना। मैं यहाँ पर एक और मिसाल देना चाहती हूँ। जब कभी हम दुनिया का सफ़र करने लगते हैं तो हम कैसे तैयारियाँ करते हैं, पैकिंग करते, 2-2 3-3 दिन लिस्ट बनती, सामान सही रखे या नहीं रखे, कहीं भूल ना जाएँ, अगर भूल जाएंगे तो हमें मुश्किल होगी, ये सब हम सोचते। जबकि दुनिया में आजकल हर चीज़ हर जगह आसानी से मिल सकती है, सिर्फ हमारे पास पैसे होना चाहिए। फिर भी हम सफ़र में तकलीफ़ ना हो, जाने के बाद मुश्किल ना हो, तो सफ़र में हर चीज़ रखने का एहतमाम करते। तो क्या हम अपनी आखिरत की मंजिल का कोई तैयारी कर रहे हैं, आखिरत के सफ़र की कोई तैयारी कर रहे हैं? सोचिए इस बात को। जबकि वहाँ पर नेकियां करने का मौका नहीं होगा और ना ही नेकियां ख़रीदी जा सकती है और ना ही हमारे पास माल होगा कि जो कुछ हम ख़रीदना चाहें नेकियां अपना माल देकर ख़रीद सके। जो कुछ भी हमें करना है इसी दुनिया की ज़िंदगी में हमें करके जाना है। दूसरा कोई मौका हमें आखिरत में मिलने वाला नहीं है, ना ही हम दोबारा दुनिया में भेजे जाएंगे ताकि हम फिर से नेकियां करके आए। और दुनिया में जब तक है हम सदका व खैरात करना चाहिए, क्योंकि मरने वाला जब मर जाता उसके नाम अमाल में सिवाय सदक़े जारिया के और उसकी नेक औलाद के कोई अमल और दिल इल्म दीन जो सीखे और दूसरों को सिखाए वही सदक़े जारिया बनेगा, उसके अलावा कोई अमल उसका काम आने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान का इल्म सीखें, अपनी औलादों को भी सिखाएं, दूसरों को भी सिखाएं, ताकि हम मरने के बाद वो हमारे लिए सदक़े जारिया बन सके। और ऐसे कोई काम कर जाए वो हमारे लिए सदक़े जारिया, जैसे पानी का इंतज़ाम कर देना, कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम कर देना जिससे हिंदू मुस्लिम जो भी हो मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक फ़ायदा उठाए। जैसे मदरसा बना देना, कोई सराया बना देना, कोई व्हील चेयर वगैरह हॉस्पिटल में डोनेट कर देना, ये ऐसी चीज़ें हैं। और जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पहुंच जाएगा, उसे पता चलेगा कि सदक़े करने का क्या फ़ायदे हैं, तो वो अल्लाह ताला से दुनिया में दोबारा भेजने की ख्वाहिश करेगा और बोलेगा कि मुझे दोबारा एक बार ज़िंदगी दे दे, दुनिया में भेज दे ताकि मैं सदका करके आऊँ। वहाँ पर वो नमाज का, रोज़े का, हज का ये सवाल नहीं करेगा, सदका का, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसे पता चलेगा कि सदका करने की क्या अहमियत थी। अक्लमंद वही होगा जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करेगा, आखिरत की फ़िक्र करेगा और आखिरत के लिए अपना तोशा तैयार करेगा। दुनिया खेती की जगह है, जो आज हम यहाँ बोएंगे वो आखिरत में पाएंगे, और इसका जो भी हम नेकियां करेंगे वो सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी हम इसका सिला पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सदक़ों की वजह से हमारे आने वाली ज़िंदगियों की परेशानियाँ मुसीबतें टाल देता है। आज के फितनों के दौर में हम माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को तरबियत कुरान और हदीस के तालीमात के मुताबिक करें। औलाद हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत है और अमानत है, और क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतों का और अमानतों का सवाल करेंगे हमसे। माँ की गोद औलाद के लिए सबसे पहली दरसगाह है। अगर हम माँओं को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मारूफत नहीं हासिल होगी तो हम अपनी नस्लों की क्या तरबियत कर सकेंगे। इसीलिए हम औरतों को ज़रूरी है कि कुरान का और हदीस का इल्म सीखें ताकि हम अपनी नस्लों की अच्छी से परवरिश कर सकें। माँ बाप को चाहिए कि इन फितनों के दौर में हम अपने बच्चों को पहले कुरान और हदीस से जोड़ें और कुरान और हदीस की तालीमात से आगाह करें। अगर हम बच्चों को अल्लाह और रसूल से बचपन से ही जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो वो कभी गुमराह नहीं होंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो दीन फितरत पर ही पैदा होता है, यानी तौहीद पर। उसको उसके माँ बाप मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह बना देते हैं। और जब बच्चा पैदा होता कोई ज़बान सीख कर आता नहीं, ना उसका कोई मज़हब होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अतराफ़ के माहौल से, अपने माँ बाप से उसकी मादरी ज़बान सीख तो जाता है। और 2.5-3 साल का होता है तो हम हमारे बच्चों को दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवा देते हैं, जहाँ वो इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर दुनिया की किताबें पढ़ लेते हैं। लेकिन
जो नहीं पढ़ते वो क्या है, कुरान। और हम दुनिया की आला से आला तालीम दिलाकर हम अपने बच्चों पर फ़ख्र करने लगते हैं, लेकिन कुरान की तालीम दिलाना हम मुनासिब नहीं समझते। जिस तरीके से हम कुरान की तालीम दिलाना चाहिए था वो करने के बजाय हम दुनिया की तालीम के लिए पैसा भी खर्च करते, वक्त भी खर्च करते, बच्चों को उसका शौक़ भी दिलाते, आगे की ज़िंदगी में काम आएगा ये करते बच्चों को। लेकिन बच्चों को ये नहीं बोलते कि हम कुरान का इल्म सीखेंगे तो आखिरत में ये काम आएगा। तो पहले दुनिया के साथ आखिरत की भी तैयारी करना है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, कुरान का सीखना। तो हम बच्चों को कहाँ से कुरान को सीखने लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उर्दू ज़बान में तो तालीम दिलवाना आजकल सब मायूब समझ रहे हैं, जबकि उर्दू और अरबी के तमाम हुरूफ तकरीबन एक जैसे ही है, सिवाय चंद हुरूफों के। जिसको उर्दू पढ़ना लिखना आ जाता है ना, उसके लिए कुरान का तर्जुमा करना सीखना बहुत आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्लग एंड प्ले फाउंडेशन की तरफ से आज इस मसले का भी हल निकाल लिया है। अगर हमारे बच्चे अल्लाह और रसूल से जुड़ जाएं और कुरान की तालीमात से वाकिफ़ हो जाएं तो फिर वो दुनिया के बेहतरीन शख्सियत बनकर उम्मत मुस्लिमा का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को दुनिया की आला तालीम ना दिलवा, ये गलत है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया, इल्म। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुई तो सबसे पहले वही क्या थी, इक़रा, यानी पढ़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ये सूरह अलक़ की पहली आयत है। और इसी सूरत की चौथी आयत में क़लम का जिक्र किया गया। तो पढ़ने और क़लम से क्या रिश्ता है, इस आयत से हमें समझ में आता है। इंसान के लिए पढ़ना और क़लम के साथ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान नाक़ुस अक़ल है, वो भूल सकता है। तो हमें जो कुछ सीख रहे हैं उसे लिखना भी चाहिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए। देखिए ना, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसें हम तक कैसे पहुँची। कुरान और हदीस का इल्म महफूज कैसे हुआ, लिखने की वजह से। और हम जो कुछ पढ़ें, जो कुछ हम लिखेंगे, वो भी हमारे मरने के बाद जो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगा इंशाअल्लाह। जो कोई दीन की खिदमत के लिए निकल गए, कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, जिसमें मेल भी है फीमेल्स भी है। उनके पास भी दिन भर में 24 घंटे ही है ना, हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। तो वही 24 घंटों में वो सब भी अपना घर, अपना बार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपनी पार्टीज़, अपनी दावतें, सब कुछ अटेंड कर सकते और दीन का भी काम कर सकते। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जब भी हमें मुश्किल लगा, शैतान वसवसे डाले, आप फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद तलब करें और इस्तिक़ामत की दुआएं करें, जैसे कि कुरान और हदीस में दुआएं हैं। एक हदीस की दुआ बता दूं यहाँ पर, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इसका मायने है, ऐ दिलों को पलटने वाले, तू मेरे दिल को दीन पर कायम रख। और एक दुआ है हदीस में, या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। इसका मायने है, ऐ अल्लाह दिलों को फेरने वाले, तू हमारे दिल को अपनी फरमाबरदारी की तरफ फेर दे। जब कभी किसी को कुरान का सबक मुश्किल लगे या समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी दुआएं हैं। यानी जब मुश्किल लगे तब हमें क्या करना चाहिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना चाहिए। और अगर कोई आयत का हमें तफसीर नहीं समझ में आ रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या पैगाम है वो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। और जो भी दुआ पढ़ेंगे उसके अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन का मतलब क्या है, या अल्लाह हमारे दीन, हमें दीन की समझ अता फरमा। अक्सर हमने देखा होगा हमारे अतराफ़, जब दरख्त पर मौसम बहार आता है तो फूल कई लगते हैं, तो झाड़ भर जाता है, मगर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही झड़ जाते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसको परिंदे खा जाते हैं। कुछ फूल नाक़िस फल बनकर गिर जाते हैं, और कुछ ही फूल बाकी रहते हैं जो फल बनकर खाने के लायक होते हैं। जो शुरुआत में ही झड़ जाते हैं वो कौन लोग हैं, जो शैतान की उकसाहटों में आकर कुरान का इल्म हासिल करना छोड़कर भाग जाते हैं। और जिसको परिंदे खा जाते हैं, उससे मुराद कौन से लोग हो सकते हैं, जो लोगों के भटकाने में फ़िरक़े, मसलक, कौन से इमाम
को मानते, किसकी किताब से पढ़ा रहे हैं, ऐसे बेहुज्जा सवालात करके वो लीव कर देते हैं। और नाकिस फल बनकर जो गिरते हैं वो उनसे कौन से लोग मुराद हो सकते हैं? अपनी सुस्ती काहली की वजह से कुरान का सीखना छोड़ देते हैं। और जो कुछ बाकी रह जाते हैं, मुकम्मल तौर पर जो फल बन के खाने के लायक होते हैं, वो कौन होते हैं? जो इस्तिकामत के साथ कुरान का इल्म मुकम्मल तौर पर हासिल करें। यानी कुरान का इल्म कभी भी किसी का भी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े उलमाए दीन का भी इल्म कभी कुरान का मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, उन तमाम का इल्म और तमाम अंबिया के साथ साथ उनकी उम्मतों का जितना भी दुनिया में इल्म वाले हैं, उन सब का इल्म भी अगर मिला लें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म के आगे ऐसा है जैसे समंदर में लिटिल फिंगर हमारी जो होती है ना, वो डुबो के निकालें तो उसको जितना पानी लगेगा उतना ही इल्म है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कुरान का इल्म हम मुकम्मल हासिल कर चुके। आप एक बार तफसीर पढ़ेंगे, जब दोबारा पढ़ेंगे वही आयत, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके मायने मतलब टोटली डिफरेंट है, जो हम पहले समझे ही नहीं। ऐसे कई ऐसे सहाबियों के साथ में ऐसे वाक़यात हुए हैं जो उनको ऐसा लगा था कि आयत अभी नाजिल हुई। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके, तो उन्होंने एक तलवार निकाल के ठहर गई थी। उनका गुस्सा, उनका जलाल आप सब भी जानते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे की चीज़ें तकमील करें। हिकमत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कौन सी आयत तिलावत फरमाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि नबी भी एक इंसान है, उन्हें भी मौत आनी थी जो आ चुकी, और जो कोई अल्लाह के लिए ईमान लेकर आया वो अल्लाह बाकी और रहने वाला है। और नबी के लिए जो ईमान लेकर आए या नबी की खातिर ईमान लेकर आए, तो उनको बता दूँ मैं कि वो इस दुनिया से विसाल फरमा चुके। जैसे ही ये आयत की तिलावत फरमाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हाथ से तलवार नीचे गिर गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आयत अभी नाजिल हुई। तो सहाबाओं का यह आलम था, तो फिर हम कब कह सकते हैं कि हमारा इल्म मुकम्मल हो चुका। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फल बनना है। ठीक है, जब तक हम तालिब इल्म रहेंगे, अपने नफ्स से जहाद करते रहेंगे, ये जहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहलाएगा। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, जो अल्लाह आसमानों और ज़मीन को नूर से मुनव्वर फरमाया है, वो हमें कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा सकता है। अगर हमारी तलब होगी, हमारी कोशिश होगी, हमारी दुआएं होंगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को भी कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमाएंगे। हम दुआ करके तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग करके तो देखें। अगर हम बंदों से अगर बार बार मांगे ना, तो वो हमसे इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से जितनी बार भी मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करता भी है और वो खुश होता है। तो हमें यहाँ पर दुनिया में रहते हुए हमें किस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए? आखिरत की। और एक हदीस में दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिन्ना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। ऐ अल्लाह, हमारा अंजाम अच्छा कर तमाम कामों में और हमको नजात दे दुनिया की ज़िल्लत और आखिरत के अजाब से। आमीन या रब्बिल आलमीन। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और इसमें जो कुछ है सब मलून है, यानी लानत ज़दा है, सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र के करने वालों के और इल्म हासिल करने वालों के, इल्म सीखने और सिखाने वालों के। तमाम जो कुछ भी दुनिया में है, ये सब हमारी आजमाइश के लिए है। जब तक आप कुरान के तालिब इल्म रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चलने वाले होंगे, ये बहुत बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात होगी। आज हम सब जिस क्लास में जमा हुए हैं, इसकी बरकत से हमें इस्तिकामत अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस कोशिशों को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान फ़रमाए। जो कोई कुरान सीखेंगे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, वही असल कामयाब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि बंदा जिस तरीक़े से मुझसे गुमान रखेगा, मैं उसके गुमान के मुताबिक अता करूँगा। तो अब आप लोगों को चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कसरत से दुआ करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके साथ भी भलाई का इरादा फरमाते हैं, उनको माल व दौलत, दुनिया के ऐश व आराम नहीं देता, बल्कि दीन की समझ अता फरमाता है। तो अब बताइए, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुने हुए बंदे हैं, तो क्या यहाँ पर हम ख़ास है या आम हैं? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुने हुए बंदे हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसमें इस्तिकामत के साथ जुड़े रहें। शुरू में हर किसी को मुश्किल लगता है,
जैसा बच्चा जब चलने लगता है तो कई बार गिरता, लड़खड़ाता, ज़ख़म भी आते, चोटें भी लगती, मगर मुसलसल कोशिश करता रहता है। आप लाख उसको रोकने की कोशिश करें, बच्चा रुकता नहीं। तभी तो वो बच्चा चलने के काबिल भी होता है, फिर दौड़ने भी लगता है। उसी तरह हमें भी कुरान का इल्म हासिल करने में कोशिश में लगे रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो काम ज़्यादा पसंद है जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहता है। अगर हम चाह रहे हैं कि कुरान का कोर्स जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि हम फारिग हो जाए, 6 साल के बजाय 1 साल 2 साल में कंप्लीट कर लें, तो हम इल्म जैसा हक़ है वैसा हासिल नहीं कर सकेंगे। आज आप सब हमसे एक वादा करेंगे कि ये कोर्स हम मुकम्मल करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम इस सफ़र से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए ये रास्ता चुना है। हम क्यों घबराएं? जो अल्लाह हमारे लिए असबाब बनाया है, हमारे लिए रास्ता चुना है, तो वही हमारे लिए असबाब भी बनाएगा, वही हमारे ज़िंदगी के मसले मसाइल वो हल करेगा, और वही हमारे वक्त में बरकतें अता फरमाएगा। अगर हमारी नीयत खालिस हो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम यहाँ जमा हुए, तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके कामों को भी समेटेगा, आपकी गैब से मदद भी फरमाएंगे। तो मैं फिर एक बार आप सबको बताना चाहूँगी कि हम अपनी मर्ज़ी से इस क्लास में ना रजिस्ट्रेशन करवाए, ना आज क्लास सुनने के लिए जमा हुए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अरबों करोड़ों लोगों में चुना है, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चुनी हुई मजलिस में शामिल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी और कोर्स के ताल्लुक़ से हमारे फाउंडेशन के बारे में सब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम ताऊज़ और तस्मिया के बारे में पढ़ेंगे। ताऊज़ का मतलब है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा है मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ताऊज़ में 4 चीज़ें हैं। एक तलब करने वाला कलिमा, दूसरा कलमा इस्तेज़ा, तीसरा मुस्तइज़ बिल्लाह, तीसरा मुस्तइज़ मिन्हु। यानी इस कलमे से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह चाहते हैं, किससे? शैतान मरदूद से। ताऊज़ तौहीद का बहुत अहम शोबा है। हम इसमें एतराफ़ करते हैं कि हम कमज़ोर हैं और किसी ताकतवर की पनाह लेते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा तो ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। और इसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का भी इकरार करते हैं। शैतान का मतलब क्या है मालूम है आप सबको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर होने वाला। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से क्यों दूर हुआ? ये तो आसमान में जब था फ़रिश्तों को तालीम दिया करता था, लेकिन वो मरदूद कब हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी की। और वो नाफरमानी किस बेस पे की? तकब्बुर की वजह से। तकब्बुर किस बात का? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों को और इब्लीस को, इब्लीस यानी शैतान, तो दोनों सबको सजदा करने का हुक्म दिया। तो फ़रिश्तों ने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मान ली और आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा कर दिया, लेकिन वो सिजदा ताज़ीम था। अब हमारी शरीयत में ये सिजदा जायज़ नहीं है। लेकिन इब्लीस ने क्या किया? तकब्बुर किया। तकब्बुर किस बात का था उसको? उसने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, फ़रिश्ते नूर से बने हुए थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से, वो भी सड़ी गली मिट्टी से बना हुआ, तो मैं बड़ा हूँ, मैं आला हूँ, मैं अदना हकीर सी चीज़ मिट्टी जो सड़ गल के रखी गई थी, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था। तो उसने कहा कि मैं इस हकीर सी मिट्टी से बने हुए आदम अलैहिस्सलाम को मैं क्यों सिजदा करूँ? तो यहाँ पर बात हकीर की नहीं थी, आला की नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुक्म की तामील की थी। फ़रिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म बजा लाया, इसकी वजह से वो लोग अल्लाह ताला के मुशर्रफ फ़रिश्ते मुकर्रर हुए। लेकिन शैतान ने तकब्बुर किया, इसकी वजह से वो जन्नत से निकाल दिया गया। जब से वो जन्नत से निकाला गया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वादा किया हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहलत मांगा हुआ है। वो किस बात की मोहलत मांगा? जिस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से उसे जन्नत से निकाला गया, मैं उसकी नस्लों को बर्बाद करूँगा, उसकी नस्लों को गुमराह करूँगा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जो इबादत की गई थी जन्नत में रहने, उस इबादत की वजह से उसकी दुआ को कबूल फरमाया, उसको मोहलत दे दी। लेकिन साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के ये भी फरमाया कि जब तक मेरा बंदा मुझसे तौबा इस्तग़फ़ार करते रहेगा, मैं उसकी तौबा कबूल फरमाऊँगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान की जो इबादत थी उसको भी ज़ाया नहीं फरमाया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर जुल्म भी नहीं करना चाहता।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सारी ज़िंदगी अगर कोई बंदा गुनाहों में अगर तेरे बहकावे में लग भी जाए, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मैं उसे इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमाऊँगा। तो अब इस बात से शैतान और ज़्यादा आग बगोला होके है, तो वो चाहता है कि हमें ऐसे कामों में मशगूल कर दे कि हम नेकी समझ के करते रहें और उसी में मौत आ जाए और तौबा की तौफीक से महरूम हो जाए। शैतान बनी आदम का खुला दुश्मन है, हम उसको दुश्मन ही समझ कर चलें तो वह हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज़्ज़त की कसम खाकर कहा था कि मैं बनी आदम को गुमराह करूँगा, जिसकी वजह से वो हर लम्हा हर वो मोमिन काफिर आलिम सबके पीछे लगा हुआ है गुमराह करने के लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली नस्लों को गुमराह करने के लिए वो अपनी तरह तरह की साजिशें हथकंडे अपनाया हुआ है और वो मुसलसल कोशिश में लगा हुआ है। तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ बूझ सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम उससे बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पनाह मांगे और अल्लाह का कुरान का कलाम सीखें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और जन्नत में जाने की तैयारी करें। अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी नेक अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारा मगर ख़ातिमा उसका ईमान पर नहीं हुआ और शैतान उसको भटका दिया तो उसके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ख़ातिमा ईमान पर होने के लिए भी दुआएं करते रहना चाहिए और हमें हमेशा ताउस के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में रहना चाहिए। हमेशा बावजूद रहने की कोशिश करना चाहिए, ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहना चाहिए। जब जहाँ कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र किया जाता है तो शैतान वहाँ से दूर भाग जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कसरत से ज़िक्र शैतान को थका देता है। तो हम थके परवाह नहीं, लेकिन शैतान को थकाना ज़रूरी है, ये तय कर लें आप। कुरान सीखने के लिए हम ज़रूर थकेंगे, लेकिन शैतान को थका कर छोड़ेंगे। शैतान का जो मकर है ना, उसके बारे में मैं कुछ यहाँ बताना चाहूँगी। सबसे पहले इंसान को नेकी करना भुला देता है और नमाज कुरान पढ़ने में सुस्ती व काहिली करवाता है। डर खौफ मायूसी में मुब्तला कर देता है। फ्यूचर का डर, डर खौफ से मतलब अल्लाह का डर खौफ नहीं। अगर हम दीन के कामों में लग जाएंगे तो हमारी दुनिया कैसी होंगी, अगर दीन पर अमल करेंगे तो लोग हमें दकियानुसी बोलेंगे, पर्दा करेंगे तो हमें आउटडेटेड बोलेंगे, दुनिया वालों का डर उसमें हमें मुब्तला कर देता है। अगर बच्चों की शादी ब्याह में अगर हम ये बेजा रसूमात बिदातें ना करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये जो कुछ भी डर है वो दुनिया वालों का डर हमारे दिलों में शैतान डाल कर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करने में लगाएगा। और शैतान बीमारियों में परेशानियों में ज़िक्र से दूर कर देता है हमारे को। बीमारियों में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़माने के लिए हमें जब मुब्तला करता है तो शैतान हमें वहाँ पर भी कुफर करवा देता है। मोमिन वही है जो मुश्किल में सब्र करे, नेमतों पे शुक्र करे और मसाइब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ करें। ताऊज़ हमें कब कब पढ़ना चाहिए? जब कभी हम कुरान की तिलावत शुरू करें तो उससे पहले ताऊज़ पढ़ लेना चाहिए। वज़ू करने से पहले ताऊज़ पढ़ लेना चाहिए। बैतुल खुला में दाखिल होने से पहले, जब कभी गुस्सा आए ताऊज़ पढ़ना चाहिए। नमाज में जब वसवसे आए ताऊज़ पढ़ना चाहिए। बुराई का ख्याल दिल में आए या नई जगह वीरान जगह जब डर लगने लगे हमें तो वहाँ पढ़ना चाहिए। और जब कभी हम कपड़े पहनते वक्त में ताऊज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कपड़े हम उतारते तो हमारे पास से फरिश्ते शर्म व हया की वजह से दूर हो जाते। जब फरिश्ते हमसे दूर हो जाते तो शयातीन हम पर मुसल्लत होते। तो हम अगर ताऊज़ पढ़कर, अगर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अगर हम कपड़े बदलेंगे तो शैतान हमसे दूर भागेगा और हम शैतान की सरकश नज़रों से बच जाएंगे। हर वक्त भी अगर हम ताऊज़ पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन ही होगा। और तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठना चाह रहे हैं आप, तो हम जब कभी नींद से आँख खुली तो पहले ताऊज़ पढ़ लेंगे तो हमें तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाएगा। ताऊज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं यहाँ पर मुख्तसर से बयान की हूँ। अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत और वो हम किस वक्त पढ़ना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह के लग़वी माने हैं अता करने वाला। ये लफ्ज़ कुरान में 3500 मरतबा आया है। बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। अर्रहमान का मतलब क्या है? रहम करने वाला। और रहीम का मतलब क्या है? निहायत रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला, मेहरबान। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है।
हम रहमान की सिफ़ात देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की 100 रहमतों में से सिर्फ एक रहमत दुनिया वालों में तकसीम की गई। उसी रहमत की बिना पर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये रहमत दुनिया के तमाम लोगों के लिए आम व ख़ास है, यानी इसमें काफिर, मुशरिक, मोमिन सब शामिल है। और बाकी 99 रहमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनों के लिए रखी है। अब देखिए, दुनिया में सिर्फ एक रहमत की वजह से हम औलाद में, माँ बाप में, रिश्तेदारों में जो मोहब्बत, शौहर बीवी में जो मोहब्बत है, हम उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की 99 रहमतें कितनी होगी। एक जब बच्चा पैदा होता हो तो माँ उसको कितनी तकलीफ़ों से पैदा करती है। फिर उसके बाद जब वो पैदा होने के बाद उसको दूध पिलाने की मशक्क़त, उसको रातों में देखना, बीमार जब होता तो उसको ख्याल रखना, उसके नेपकिन्स बदलना, ये सब किस वजह से होता? अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो डाली हुई एक रहमत है उसकी वजह से। वरना जो डिलीवरी का दर्द अगर औरत को याद रहेगा तो वो कभी अपने बच्चे की तरफ पलट के देखना भी गवारा नहीं करेंगी। जिस किसी की भी नॉर्मल डिलीवरी हुई उन्हें पता है ये दर्द क्या चीज़ होती है। तो वो दर्द को भुलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बच्चों के खेलना, मुस्कुराना और बच्चों की जो हरकतें होती हैं उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला माँ के दिल में जो मोहब्बत डाली है, रहम डाला है, वो दर्द तकलीफ़ भुलाकर उसे फिर से दोबारा बच्चा पैदा करने के काबिल बना देता है। अब देखते हैं हम अर्रहीम, बहुत ज़्यादा मेहरबान, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए वो अल्लाह को गाली देता है, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें पलट आने के लिए दुनिया में तमाम नेमतें देकर मौके पे मौका दिए जा रहा है। ये उसकी रहमत और मेहरबानी है जो तमाम इंसानों के लिए आम है। अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये दो नाम अल्लाह के बाद रहमान और रहीम बहुत ज़्यादा पसंदीदा नाम है। बिस्मिल्लाह, इसमें फ़ेल मिसिंग है, वो इसलिए कि ये किसी एक काम के लिए नहीं है, लिहाजा हर काम शुरू करने से पहले हम तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। जो काम के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती उसमें बरकत, खैर, भलाई जो कभी ख़त्म ना हो वो अता की जाती है, और शैतान इसमें शामिल हरगिज़ नहीं हो सकता। मसलन खाना खाते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात क़ायम करते वक्त, वज़ू करने से पहले, घर से बाहर निकलते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, यानी जो कोई काम आप शुरू करें उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। ये आउज़ू और बिस्मिल्लाह की मुख्तसर सी बातें बताई हूँ मैं। इसकी फ़जीलत के बारे में अगर मैं बयान करने बैठूँगी तो एक दिन भी काफ़ी नहीं हो सकता। चलिए अब हम अपनी दुआ के साथ अपनी इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम, या हय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह जो बड़े अर्श अज़ीम का मालिक है, तमाम तारीफ़ आप ही के लिए है। ऐ अल्लाह, इस कुरान को हमारे दिलों का नूर बना दे, आँखों का नूर बना दे, हमारे सीनों के गमों के सफाई का सबब बना दे। ऐ अल्लाह, हमें इस कुरान को बीमारियों से नजात का वसीला बना दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यू या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारी आज की इस महफ़िल में जो कोई हाज़िर हुए हैं उनके तमाम सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, आज तक हमारी जो भी ज़िंदगी गुज़री है गफ़लत में उसे माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज के बाद से जो भी ज़िंदगी हमारे हक़ में बेहतर है उसे कुरान के साथ जुड़े रखने में गुजारने वाले बना दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमाए। सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हम पर अपना खुसूसी रहम फरमाइए। जो कुछ हमें तूने अता किया है उस पर हमें राज़ी फरमाइए, और जो कुछ हमें अपनी ज़िंदगियों में सग़ीरा और कबीरा गुनाह कर चुके हैं उसको माफ़ फरमा दीजिए, और इस मजलिस में हमारे कोई गुनाह माफ़ किए बगैर ना छोड़ना। या अल्लाह, जो गफ़लत की ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगियों का एक बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं, अल्लाह उस वक्त को तो हम वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन जो बची कुची हमारी ज़िंदगी है उसमें इतनी बरकत दे दे कि हम अपने नेकियों में इजाफ़ा कर लें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यू या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, एक लम्हा के लिए भी हमें हमारे अपने नफ्सों के हवाले ना करना। या अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं शैतान के शर से, माशरे के फितनों से। हमको, हमारी औलादों को और आने वाली नस्लों को अपनी पनाह में ले ले। या अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों की हिफाजत फरमा।
या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अगर तू कुन कह दे तो ये कुफ़ार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या अल्लाह हम मजबूर है, बेकस है, लेकिन उनकी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं, हम उनके लिए सिवाय दुआ खैर के और कुछ मदद करने के काबिल नहीं है। या अल्लाह क़यामत के दिन हमारी गिरफ्त ना फरमा। या रब्बुल आलमीन, या हय्यू या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, हमें चोरी, चुगली, झूठ, ग़ीबत, हसद, कीना, इन तमाम गुनाहों से पाक फरमा दे। या अल्लाह तू हमको ऐसा इल्म अता फरमा जिससे हम तुझको राज़ी करने वाले बन जाएं। हमारे अखलाक को कुरान के ज़रिए अच्छे अखलाक बना दे। हमें या रब जब तक तू ज़िंदा रखे अपनी हिफाजत में रखना। जब भी हमारे हक़ में मौत बेहतर है, ज़बान पर कलमा तैयबा जारी फरमाना। हमको माल, औलाद, जायदाद के फितनों से, आजमाइशों से महफूज रखना। अगर हमें आजमाइश में डाल चुका है तो इस पर साबित कदम रहने की ताकत और क़ुव्वत भी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें फ़िक्र से, गम से, ख़र्च के बोझ से और बुढ़ापे की निकम्मी उम्र से बचा लेना। ऐ अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा फरमा दे। जो कोई इस महफिल में जमा हुए हैं, इन तमाम की परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआओं को हमारे और इस क्लास में जो कोई भी हाजिर हुए हैं उन सब के हक़ में कबूल फरमा। और जो कोई हमें दुआ करने के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम जो कुछ मांगने से रह गए हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं तो हमसे ज़्यादा जानने वाला है। या अल्लाह उन सब को हमारे हक़ में अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो कोई भी इसमें अनमैरिड लड़कियां हैं उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा, ताकि वो दीन की खिदमत के लिए, दीन के सीखने के लिए उनका ताउन कर सके। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा। जो कुछ हम सीखे हैं दूसरों को सिखाना चाहते हैं, अल्लाह इसमें जो कमी, जो गलती, जो कोताही हमसे हुई उसकी पकड़ ना फरमा। या अल्लाह तू हमारी नीयतों को देख, हमारी नीयतों को खालिस फरमा। या अल्लाह जो कुछ हम सीखे वो हमारा मकसद सिखाना है। अगर इसमें जो गलती, जो कोताही हमसे हो चुकी इससे दरगुज़र फरमा। या अल्लाह ये सफ़र हमारे लिए अब आखिरी ना बना। अल्लाह हमारी आखिरी सांस तक हमें कुरान का इल्म हासिल करने वाले और सिखाने वाले लोगों में शामिल फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा वल फ़ौज़ बिल जन्ना व नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर। ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या बदिउस समावाति वल अर्ज़, अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा। या हय्यू या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।